इसमें जो बॉटनी वाला सेक्शन है, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसके जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बेस ऑफ द स्टेम। कौन सा रूट है जो बेस ऑफ द स्टेम से राइज होता है। फिर आगे लिखा है कि प्राइमरी रूट, जो प्राइमरी रूट है वो शॉर्ट लिव्ड है। प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड मतलब टैप रूट जो है, जो रेडिकल से निकल रहा है प्राइमरी रूट, वो शॉर्ट लिव्ड है और बेस ऑफ द स्टेम से इसका रूट जो है वो अराइज हो रहा है। तो याद रखिएगा, जो बेस ऑफ द रूट से अराइज होता है वो फाइब्रस रूट होता है। वो कौन सा रूट है, फाइब्रस रूट। मैंने आपको क्लास में कितनी बार बताया था कि जो बेस ऑफ द स्टेम से राइज हो रहा है वो फाइब्रस रूट है, और फाइब्रस रूट मोनोकॉट में होता है। तो याद रखिए, इस ऑप्शंस में देखेंगे हम लोग, ये मैंगो डाइकॉट प्लांट है, पी भी डाइकॉट है और मस्टर्ड भी डाइकॉट है, और फाइब्रस रूट किसमें होता है, मोनोकॉट में। याद रखिए, इसमें एक जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन थर्ड, वो है वीट, और वीट इज अ मोनोकॉट प्लांट। याद रखिए, एनसीईआरटी के सेकंड पेज पे ये बात लिखी हुई है कि वीट में फाइब्रस रूट है और बेस ऑफ द स्टेम से राइज होता है, और जो उसका प्राइमरी रूट है वो शॉर्ट लिव्ड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो आंसर है वो वीट प्लांट है। देखिए, आपको मैंने बताया था कि दो तरह के रूट हो सकते हैं, एक टैप रूट और दूसरा एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट जो रेडिकल से अराइज होता है और एडवेंटिशियस रूट जो अदर देन रेडिकल से अराइज होता है। अब मैंने बताया था आपको कि एडवेंटिशियस रूट के जो टाइप्स है उसमें फाइब्रस भी है, स्टिल्ट भी है और प्रॉप भी है। फाइब्रस किसमें होगा, मोनोकॉट, पर्टिकुलर एग्जांपल है वीट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है थर्ड, वीट प्लांट। उम्मीद है आप सब ने इस क्वेश्चन का आंसर सही किया होगा, क्लास में कई बार बताया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, इसमें पूछा गया, इन द मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ, यहां पे पूछा डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ ए लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बी और सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, डायरेक्ट इलोंगेशन तो बात करेंगे, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो इसमें याद करिए डाइकॉट में बात करेंगे तो क्या होता है, डाइकॉट में ज्यादातर जो रूट है वो टैप रूट होता है, और टैप रूट जो है वो एम्ब्रियो के रेडिकल से राइज होता है। तो याद रखिए, जो फर्स्ट है वो रेडिकल के पास जाएगा, तो रेडिकल आपका ऑप्शन 1 में भी मिल रहा है और इसके अलावा ऑप्शन 4 में भी मिल रहा है। अब याद रखिए, बी में लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्या बनेगा भाई, प्राइमरी रूट। तो यहाँ आपको मिल गया रूट हेयर, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। अब यहाँ पर देखेंगे रेडिकल है और फिर यहाँ पर क्या है, प्राइमरी रूट, यानी ए के जगह पर हम रेडिकल डाल देंगे और बी के जगह पर हम क्या कर देंगे, प्राइमरी रूट। अब देखिए, अब स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, बन जाएगा। पढ़िए, इन द मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बी, मतलब प्राइमरी रूट। तो याद रखिए, बात मैंने आपको बताया था कि जो रेडिकल से निकलता है, याद रखिए वो कौन सा रूट है, टैप रूट है, और टैप रूट जो डायरेक्टली रेडिकल से निकल रहा है वो टैप रूट का प्राइमरी रूट है। चलिए, उम्मीद है आपने 102 का जो आंसर है वो आपने सही किया होगा, क्योंकि बाकी ऑप्शंस आपको ऐसे ही गलत दिख रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, बात करते हैं इसको। इन द टेरेस्ट्रियल प्लांट, देखिए यहां पर टर्म है टेरेस्ट्रियल प्लांट, थिम्बल लाइक किसका होता है भाई, थिम्बल लाइक शेप रूट कैप का होता है। स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ द रूट। याद रखिए, देखिए टेरेस्ट्रियल लिखा हुआ है, मैंने आपको क्लास में बताया भी होगा बहुत अच्छे से कि एक्वेटिक प्लांट में, एरियल रूट में, और जो लैटरल रूट है सेकेंडरी और टर्शियरी, उसमें रूट कैप एब्सेंट होता है। रूट कैप सिर्फ किसमें एब्सेंट होगा, प्राइमरी रूट में, और वो भी टेरेस्ट्रियल रूट होना चाहिए। तो क्या लगा हुआ, टेरेस्ट्रियल प्लांट में रूट कैप होता है, और रूट कैप किसमें होता है, जो प्राइमरी रूट है। तो बात कर लेते हैं किस शेप का होता है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। तो आंसर देखिए ना यहाँ पे, ये मैं बना भी देता हूं। ये अगर आपका
प्राइमरी रूट है। ये प्राइमरी रूट डायरेक्टली एम्ब्रियो के किस पार्ट से निकल रहा है? ये रेडिकल से अराइज हो रहा है। अब ये जो है इस यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल है, इनको कौन सा जोन बोल सकते हैं हम लोग? ये मेरिस्टेमेटिक जोन है। और इसके बाद वाला जोन क्या है? ये इलॉन्गेशन, रीजन ऑफ क्या है? ये रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन है। और यहाँ तक ये क्या है? रीजन ऑफ मैचुरेशन है, रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो देखिए अब इस मेरिस्टेमेटिक जोन को मैंने बताया था कि टेरेस्ट्रियल रीजन में इस मेरिस्टेमेटिक सेल को प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए इसके टिप पर थिम्बल शेप स्ट्रक्चर लगा होता है जिसको बोलते हैं रूट कैप। अब ये रूट कैप केवल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के पास ही क्यों होता है? क्योंकि टेरेस्ट्रियल प्लांट में जब रूट ग्रो करता है तो उसको पेनिट्रेट करना पड़ता है सॉइल को, सॉइल पार्टिकल्स उस मेरिस्टेमेटिक रीजन को डैमेज ना करें, इसीलिए इसके टिप पर रूट कैप है। तो इसका आंसर यहीं से मिल जाएगा। टेरेस्ट्रियल प्लांट में थिम्बल लाइक क्या है? क्या है थिम्बल लाइक? रूट कैप। आंसर हो जाएगा रूट कैप। उम्मीद है ये क्वेश्चन सबने सही किया होगा, बहुत आसान सवाल है, कई बार क्लास में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 104 की बात करते हैं। ऑल द स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द निमैटोफोर। निमैटोफोर आ गया भाई मेरे, निमैटोफोर और करेक्ट एक्सेप्ट। निमैटोफोर क्या है? मैंने आपको बताया था कि जो मार्सी एरियाज में या स्वैम्पी एरियाज में जो पाए जाते हैं, दलदली एरिया में जो प्लांट्स, उनका रूट जो है वो अंदर से सॉइल के अंदर से पेनिट्रेट करके ऊपर की तरफ आ जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर एनारोबिक एनवायरनमेंट है। और आपको मैंने पहले ही बताया है क्लास में कितनी बार कि प्लांट को हर एक पार्ट से गैसियस एक्सचेंज करना पड़ता है। प्लांट अपने लीफ से भी गैसियस एक्सचेंज करता है, स्टेम से भी करता है, रूट से भी करता है। याद क्यों ऐसा है? क्योंकि प्लांट के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो गैसेस को सर्कुलेट करा पाए पूरे प्लांट बॉडी में, इसीलिए प्लांट हर एक सेल से गैसियस एक्सचेंज करता है। तो याद रखिए रूट जब सॉइल के अंदर जा रहा है मार्सी एरियाज में, दलदली एरिया में, वो ऑक्सीजन नहीं है तो फिर गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, और अगर गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा तो प्लांट सूख जाएगा। इसीलिए प्लांट का रूट जो है वो अंदर से ऊपर की तरफ पेनिट्रेट करके बाहर आ जाता है और वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है। देखिए मैं फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक प्लांट है, ये इसका रूट है, याद रखिएगा इस रूट का, ये इसका क्या है? लैटरल रूट है। यहाँ से ये रूट जो है ना पेनिट्रेट करके ऊपर आ रहा है। अब ये इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या? इसको बोल सकते हैं ये निमैटोफोर है, ये निमैटोफोर। अब ये जो निमैटोफोर है, ये निमैटो नाम क्यों है? निमैटो का मतलब होता है हॉलो, खोखला। याद रखिए हॉलो। आपको मैंने जब एनिमल किंगडम पढ़ा रहे होंगे, उसमें बर्ड्स पढ़ा रहे होंगे, एप्स, तो उसमें मैंने बताया था उनमें न्यूमैटिक बोन होते हैं। तो न्यूमैटिक टर्म का मतलब होता है खोखला। फोर का मतलब मैंने आपको बताया था, फोर का मतलब जो ऊपर की तरफ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखिए स्टॉक के तरह का ऊपर जा रहा है, ये स्टॉक के तरह का। आपको मैंने फोर देखिए कितने जगह मैंने पढ़ाया होगा प्लांट किंगडम। तो मार्केंसिया में मैंने आपको बताया होगा क्या एसेक्स ऑर्गन के बारे में, एंथ्रीडियोफोर, आर्किगोनियोफोर। तो फोर का मतलब स्टॉक की बात कर रहा है। तो ये रूट जो है ना, अब यहाँ से देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये सॉइल को पेनिट्रेट करके बाहर आ रहा है। तो ये बाहर आ रहा है, खोखले हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट के हैं ऑक्सीजन के। अब देखिए यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाएगा और फिर जो CO2 है वो बाहर आएगा। इसका मतलब ऐसे रूट जो डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गए और वो गैसियस एक्सचेंज कर रहे हैं, ऐसे रूट को निमैटोफोर बोलते हैं। और ये रूट कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ सॉइल में ऑक्सीजन नहीं होगा। और सॉइल में ऑक्सीजन कहाँ नहीं होता है? याद रखिए मार्सी एरियाज, उसी को बोलते हैं स्वैम्पी एरियाज। तो याद रखिए इसका ये पहला फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट पूछ रहा ना, तो पहला सही है। दूसरा कम आउट द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली। तो देखिए अपवर्ड, ये क्या कर रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है और वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। पॉजेज स्मॉल पोर विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। देखिए एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं भाई, गैसियस एक्सचेंज कर रहे हैं। तो आप ये देखिए थर्ड वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। फोर्थ भी देखते हैं, हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। तो वही तो बता रहा था मैंने, ये क्या गेट कर रहा है भाई? हवा से क्या ले रहा है? ऑक्सीजन। इसका मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड भी सही है, फोर्थ भी सही है
ऑप्शन कौन सा गलत है, तो आप बोलेंगे सेकंड ऑप्शन। कितना शानदार सवाल है। इसका एग्जाम्पल ही मैंने बताया था, राइजोफोरा। क्या एग्जाम्पल इसका? राइजोफोरा। एनसीईआरटी में फिगर भी दिया हुआ है नेमेटोफोर रूट का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए सेकंड पेज, थर्ड पेज पे एनसीईआरटी का ये फिगर दिया हुआ है। प्राइमरी रूट का फिगर है। टैप रूट में जो प्राइमरी रूट है जो डायरेक्टली रेडिकल से अराइज होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है ये। Cells of which are the following regions so in the given diagram undergo rapid elongation and enlargement are the responsible for the growth of root in the length। देखिए लेंथ की बात कर रहा है, लेंथ की बात कर रहा है, और रैपिड इलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए लेंथ की बात कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी रूट के 3 रीजन हैं। जो ये वाला रीजन है ना, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये क्या है? मेरिस्टेमेटिक रीजन है। और ये जो रीजन है यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है? इलोंगेशन रीजन है। और ये वाला जो रीजन आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? ये हम लोगों का रीजन ऑफ मैचुरेशन है। तो यहां पे बात कर लेंगे, ये बी जो है, याद रखिए क्या है ये रीजन ऑफ मैचुरेशन है। रीजन ऑफ मैचुरेशन है ये। तो ये हो गया रीजन ऑफ मैचुरेशन, हो गया ये बात। और ये जो आपका सी है, ये क्या है? ये है रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये है रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये हो गया रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब ये क्या है भाई? ये क्या है? ये मेरिस्टेमेटिक जोन है या रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन? ये क्या है? ये मेरिस्टेमेटिक जोन है। ये मेरिस्टेमेटिक जोन है। ये हो गया मेरिस्टेमेटिक जोन। इसी को कह सकते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। चलिए बात करिए अब क्या बात, ये डी क्या है भाई? ये डी, ये तो रूट कैप है। ये क्या है? ये रूट कैप है। ये डी जो है ये रूट कैप है, ये रूट कैप। चलिए अब बात कर लेंगे यहाँ पे सवाल क्या, लेंथ के लिए कौन है भाई? तो यहाँ पे बात करेंगे कि सवाल क्या पूछा है, सेल्स ऑफ विच आर द फॉलोइंग रीजन सो इन द गिवन डायग्राम अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट and are the responsible for the growth of the root in the length। तो बताइए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रीजन ऑफ इलोंगेशन, यही बताया था मैंने। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? responsible for increasing क्या है भाई? लेंथ ऑफ द रूट, लेंथ ऑफ द रूट। याद रखिएगा कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है रूट के लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द रूट, याद रखिए रूट का लेंथ जो है वो इंक्रीज करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए। 105 का जो आंसर है वो क्या है? 105 का आंसर देख लीजिए, इसमें ये सी लगा देना है, ये आपका थर्ड, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें हम लोग इंक ले लेते हैं। ये आंसर आपका क्या है? सी आंसर है। 105 का आंसर है सी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। सेल्स ऑफ विच रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म। देखिए ये जो आपसे सवाल पूछा गया है, डेंस प्रोटोप्लाज्म, वेरी स्मॉल और थिन वॉल। देखिए जाहिर सी बात है, ये बताया था आपको मैंने, एनाटॉमी भी हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं, मार्फोलॉजी के बाद स्टार्ट कर ही दिया मैंने। उसमें हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन। 2 तरह के सेल हो सकते हैं प्लांट्स में, परमानेंट सेल और मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल के मैंने फीचर्स बताए थे आपको कि इनकी सेल वॉल थिन होती है, मतलब प्राइमरी सेल वॉल है, इनमें वैक्यूल एब्सेंट होता है, मेनी प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस होते हैं, साइटोप्लाज्म डेंस होता है और इनका न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो डिक्रीज होता रहता है। याद रखिए इस बात को। तो जाहिर सी बात है मेरिस्टेमेटिक सेल की बात कर रहा है। और प्राइमरी रूट की जब हम लोग बात करते हैं तो प्राइमरी रूट के 3 रीजन है। नीचे वाला जो सबसे रीजन है जो रूट कैप के पास है वो रीजन ऑफ क्या है? मेरिस्टेमेटिक जोन है। दूसरा क्या है? रीजन ऑफ इलोंगेशन है। और तीसरा क्या है? रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो आंसर क्या जाएगा आपका? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन। तो आंसर लगा देंगे भाई। चलिए
ये इलॉन्गेशन तो होगा नहीं, रूट हेयर होगा नहीं, रीजन ऑफ मैरिस्मेटिक एक्टिविटी मैचुरेशन तो होगा नहीं। तो आंसर क्या आपका 106 का आंसर है थर्ड, 106 का आंसर है थर्ड। देखिए अब बात कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए इन द रूट द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। देखिए अभी तो बताया मैंने आपको, देखिए ये प्राइमरी रूट है तो क्या है भाई, ये रूट कैप हो गया, ये आपका क्या है भाई, ये मैरिस्मेटिक जोन है, यहां से यहां तक क्या है इलॉन्गेशन जोन है, और ये मैचुरेशन जोन है। मैचुरेशन जोन से ये क्या राइज हो रहा है भाई, ये क्या राइज हो रहा है मैचुरेशन जोन से, बोलो ये क्या है, रूट हेयर। क्या है ये, रूट हेयर। और रूट हेयर किस में हेल्प करता है भाई, वाटर के एब्जॉर्प्शन में। जितना ज्यादा रूट हेयर होगा सरफेस एरिया उतना ज्यादा होगा, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा वाटर का एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। तो आंसर देखिए भाई यहां पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो आंसर क्या, बताइए इस किस रीजन में है, रीजन ऑफ मैचुरेशन है। तो आंसर क्या होगा, मैचुरेशन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं और कुछ है क्या, प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। ये आंसर देखिएगा, ये रूट का क्या है भाई, ये बेस है और ये अपेक्स है। तो इसका मतलब ये जो एंड होगा ना, ये रूट टिप वाला, ये जो रूट टिप का जो ये है, ये हाथ है, तो ये एंड प्रॉक्सिमल है और ये डिजिटल है। तो याद रखिएगा ये जो एंड है ये प्रॉक्सिमल है और ये जो एंड है, उल्टा बोल रहा हूं मैं, सॉरी, जो बेस की तरफ है ना ये प्रॉक्सिमल है और जो अपेक्स है ये डिजिटल है, डी लिख दे रहा हूं मैं, और ये पी है। अब सवाल क्या पूछा है भाई, यहां पे देखिए प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, ये रीजन ऑफ इलॉन्गेशन है, आर ऑफ इलॉन्गेशन, ई लिख दिया मैंने, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन के क्या पूछा है भाई, प्रॉक्सिमल। तो इसके प्रॉक्सिमल मतलब ऊपर की तरफ जाना है ये। अब इसका मतलब ये मैचुरेशन रीजन हो गया, ये मैचुरेशन की बात कर रहा है और ये वाला भी मैचुरेशन रीजन की ही बात कर रहा है। तो यानी ऑप्शन आपका पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। नीचे मैरिस्मेटिक एक्टिविटी गलत है, ऑल एक्सेप्ट 3, यानी आंसर आपका जाएगा फोर्थ। आपका आंसर क्या जाएगा, फोर्थ। इस क्वेश्चन में आपका आंसर होगा फोर्थ। क्यों, क्योंकि मैचुरेशन है फर्स्ट ऑप्शन, तो मैचुरेशन से रूट हेयर निकलेगा, एब्जॉर्प्शन होगा ही। उसके नीचे प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, ये रीजन ऑफ इलॉन्गेशन है। आप बताइए रूट बेस है, ये जो बेस है, इस बेस जो नजदीक है, यानी जहां से अराइज हो रहा है सीड, ये वाला पार्ट बेस है, तो ये प्रॉक्सिमल हो गया, ये दूर है तो ये डी डिस्टल। अब ये बताओ अब ये जब प्रॉक्सिमल, ये डिजिटल, और ये है रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, तो रीजन ऑफ इलॉन्गेशन का प्रॉक्सिमल कौन है, मैचुरेशन। तो ये वाला भी लाइन भी मैचुरेशन की ही बात कर रहा है। इसमें आंसर होगा फोर्थ। समझ में आया होगा ये सवाल, फिर अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, चलिए आइए देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिल इन द ब्लैंक करेक्टली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखिए बात करते हैं, स्टेम डेवलप फ्रॉम, स्टेम किससे डेवलप होता है मेरे भाई, स्टेम डेवलप होगा आपका प्ल्यूमूल से। किससे डेवलप होगा, प्ल्यूमूल। तो प्ल्यूमूल फर्स्ट ऑप्शन में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। ये वाला ऐसे गलत हुआ, सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड। चलिए बात कर लेते हैं, सेकंड देखते हैं। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न एट द कॉल्ड, किस रीजन पे, नोड पे लीफ निकलेगा, तो नोड पे निकलेगा, यहां भी नोड, यहां भी नोड, यहां भी नोड, ये इंटरनोड। ये भी गलत हो गया। चलिए यानी सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया, फोर्थ भी गलत हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट। वाइल सी आर पोर्शन बिटवीन डी, पोर्शन सी, पोर्शन बिटवीन डी। अच्छा सी, वाइल सी आर पोर्शन बिटवीन डी, तो क्या होगा इनके बीच का पोर्शन भाई, इंटरनोड। इंटरनोड यानी इंटरनोड यहां भी है, इंटरनोड यहां भी है, यहां नोड है। चलो इसमें यहां भी इंटरनोड है, पहला और तीसरा। लास्ट देखते हैं डी 2, वो क्या होगा, आर पोर्शन बिटवीन टू नोड। देखिए एक सवाल ये है, ये आपका स्टेम है, मान लो ये यहां से लैटरल ब्रांच निकला, मान लो ये नोड है, यहां से लीफ निकला है, ये भी नोड मान सकते हैं। तो ये नोड हो गया और ये भी नोड हो गया, एन और एन। इनके बीच में ये क्या है, इंटरनोड। इनके बीच में क्या है, ये इंटरनोड। देखिए यहां पे, अब क्वेश्चन देखिए यहां पे, सवाल क्या है, स्टेम डेवलप कहां से होता है, ये तो क्लियरली है भाई, प्ल्यूमूल से डेवलप होगा। नेक्स्ट, द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न एट बी, तो ये लीफ बोर्न हो रहा है नोड से। चलो वाइल सी आर द पोर्शन बिटवीन डी, अब ये देखिए
ये नोड और ये नोड, इसके बीच में क्या है, इंटरनोड। यानी ये देखिए यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, ये C जो है ये नोड हो जाएगा, ये नोड हो जाएगा, ये भी नोड होगा, ये भी नोड होगा, ये क्या हो जाएगा, इंटरनोड, इंटरनोड। अब देखिए यहां पर द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड वाइल इंटरनोड आर पोर्शन बिटवीन टू नोड। आ रही बात समझ में? तो ऑप्शन देख लीजिए कहाँ है भाई, पहला ये तो प्लीमूल है, तो प्लीमूल मिल गया। दूसरा बी क्या है, नोड है। सी क्या है, इंटरनोड है। और डी क्या है, डी आपका नोड आएगा। तो ये आपका प्लीमूल, नोड, इंटरनोड और नोड, आंसर होगा थर्ड। इसका आंसर है थर्ड। आंसर क्या है, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अच्छा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या क्वेश्चन है, शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर ऑफ बगनवेलिया आर मॉडिफाइड। देखिए आपको मैंने बताया था कि ये एक क्या है भाई, ये आपका स्टेम है और ये लीफ है। आपको मैंने बताया था स्टेम का ये जो पैटियोल है और ये जो लीफ का पैटियोल है और ये जो स्टेम है, इसके बीच के जगह को बोलते हैं एक्सिल। इसको बोलते हैं लीफ एक्सिल, इसको बोलते हैं लीफ एक्सिल। और याद रखिए यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, ये है एक्सिलरी बर्ड, ये जो है एक्सिलरी बर्ड, ये हो गया एक्सिलरी बर्ड। अब देखिए क्या बताया था मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको कि सिट्रस और वागनवेलिया में ये जो एक्सिलरी बर्ड है ये मॉडिफाई होके क्या बनाता है, ये थॉर्न बनाता है। क्या बनाता है, थॉर्न। तो याद रखिएगा सिट्रस और वागनवेलिया में थॉर्न बनाता है। तो यहाँ आंसर क्या होगा, बगनवेलिया आर। शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर थॉर्न की बात कर रहा है, ऑफ बगनवेलिया आर। मॉडिफाइड लीफ गलत है। मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड, क्या मॉडिफाइड है भाई, एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन है। ये कॉल्ड, ये भी गलत है आपका, सुपरफिशियल। तो इसका आंसर जो है आपका वो सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 109 के बाद हम लोग बात कर लेंगे 110 की बात कर लेते हैं। चलिए 110 में विच वन ऑफ द करेक्ट मैच, कौन सा करेक्ट मैच है, फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड, देखिए फाइलोक्लेड जो है ना वो किसके लिए टर्म इस्तेमाल होता है, ये फोटोसिंथेटिक स्टेम के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने आपको बताया होगा, मान लो ये कैक्टस है, कैक्टस का लीफ है, ये कैक्टस का लीफ है। तो कैक्टस का जो आपका क्या है भाई, जो कैक्टस का जो लीफ है, ये कैक्टस का प्लांट है सॉरी, तो उसमें लीफ स्पाइन में मॉडिफाई हो जाता है। लीफ किससे मॉडिफाई हो जाता है, स्पाइंस में। तो इसका ये जो स्टेम है ये थिक हो जाता है और प्लेट लाइक हो जाता है। ये मॉडिफाई हो जाता है फोटोसिंथेटिक के लिए। तो ये क्या करने लगता है, ये जो स्टेम है, ये स्टेम ये मॉडिफाई हो जाता है। स्टेम किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। याद रखिए किसके लिए मॉडिफाई हो गया, फोटोसिंथेसिस। तो ऐसा स्टेम जो फोटोसिंथेसिस के लिए मॉडिफाई हो जाता है, ऐसे स्टेम को बोलते हैं क्या, फाइलोक्लेड। ऐसे स्टेम को क्या बोलते हैं, फाइलोक्लेड। तो याद रखिए इस स्टेम को बोलते हैं फाइलोक्लेड, 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 फाइलोक्लेड। ऐसे स्टेम को बोलते हैं क्या, फाइलोक्लेड। आ रही बात समझ में? अब याद रखिएगा ये स्टेम के लिए बात है और यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। और ये होता किसमें है, फाइलोक्लेड। तो याद रखिए इसके दो एग्जाम्पल हैं। एक क्या है आपका कैक्टस, यानी आप कह सकते हैं ओपुंसिया, और दूसरा क्या है, यूफोर्बिया। क्या है, यूफोर्बिया। तो याद रखिए जो ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, और ऑस्ट्रेलियन एकेसिया किसके लिए भाई, इसका पेटियोल मॉडिफाई होता है, लीफ का पेटियोल, ना कि स्टेम मॉडिफाई होता है। तो ये पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड, स्टेम थॉर्न ओपुंसिया, विच आर द फॉलोइंग करेक्ट। स्टेम, देखिए अभी मैंने बताया कि जो स्पाइन है या इसी को थॉर्न अगर आप बोल रहे हैं तो ये लीफ का मॉडिफिकेशन है ओपुंसिया में। ये ओपुंसिया कैक्टस को बोलते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत है। स्टेम टेंड्रिल इन पी, याद रखिए पी में जो टेंड्रिल बनता है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि ये एक प्लांट है, मान लो ये पी प्लांट है। तो पी में जो टेंड्रिल बनता है ना वो लीफ का मॉडिफिकेशन है। वो किसका मॉडिफिकेशन है, एक्सिलरी बर्ड। वो ये जो टेंड्रिल है ये लीफ टेंड्रिल है, याद रखिए। पी में कौन सा टेंड्रिल है, ये लीफ टेंड्रिल है, लीफ टेंड्रिल है पी में, याद रखिए।
और यहाँ पर क्या कह रहा है, स्टेम टेंड्रिल। आपको स्टेम टेंड्रिल कहाँ मिलता है, तो याद रखिए कुकुरबिटेसी में मिलेगा, कुकुरबिट्स जिसको लिखा होगा, और ग्रेप वाइन। तो इसका मतलब ये है कि ये भी ऑप्शन गलत है। अब नेक्स्ट क्या है, कॉर्न की बात कर रहे हैं, कॉर्न जो कोलोकेशिया में, याद रखिए ये वाला ऑप्शन सही है। आपको मैंने बताया होगा कि स्टेम के 11 मॉडिफिकेशन पढ़ाए होंगे आपको। 11 मॉडिफिकेशन में मैंने बताया होगा कि स्टेम 3 तरह के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। जो सॉइल के अंदर हैं वो अंडरग्राउंड स्टेम है, उनमें 4 मॉडिफिकेशन आपको बताए। जो सॉइल के ऊपर है वो एरियल मॉडिफिकेशन है, और जो ना अंदर है ना ऊपर है, रन कर रहे हैं सॉइल के सरफेस पर हैं, उनको सब एरियल बोलते हैं। एरियल में 3 मॉडिफिकेशन आपको मैंने बताया था। एक आपको बताया था टेंड्रिल है, और दूसरा आपका थॉर्न बताया था, और तीसरा आपका फोटोसिंथेटिक स्टेम। ये 3 मॉडिफिकेशन बताए थे। और आपका सब एरियल में मैंने 4 बताया था, आपको याद होगा, रनर है, ऑफसेट है, और इसके अलावा रनर है, ऑफसेट है, सकर है, और स्टोलन है। और फिर मैंने आपको जो सब एरियल है, जो आपका अंडरग्राउंड है, उसमें भी 4 मॉडिफिकेशन बताए थे। एक अनियन में जो बल्ब है, पोटैटो में जो ट्यूबर वाला बताया होगा, और इसके अलावा मैंने आपको बताया होगा राइजोम बताया होगा, और राइजोम के अलावा क्या है, कॉर्न बताया होगा। आ रही बात समझ में। कॉर्न, कॉर्न की बात करते हैं तो कॉर्न होता किस में है, याद रखिएगा कोलोकेशिया में। 2 एग्जाम्पल बताया होगा, जेमेन काइंड और कोलोकेशिया। तो इसका आंसर जो है 110 का 4th आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, द लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्पाइरली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर द कुकुम्बर। देखिए अभी मैंने बताया कि ये किसकी बात कर रहा है। देखिए कुकुरबिटेसी की बात करेंगे, एक फैमिली है कुकुम्बर, उसी में आपका वाटरमेलन, पंपकिन वगैरह आता है। तो मैंने उसमें आपको पढ़ाया था कि ये देखिए ये एक स्टेम है, अभी मैंने बताया, और स्टेम में क्या, ये लीफ है, ये वाला रीजन एक्सिल है, इसमें एक्सिलरी बर्ड है। तो मैंने बताया था अगर ये सिट्रस और वागनवेलिया का होगा तो ये मॉडिफाई होके क्या बना सकता है, थॉर्न बना सकता है। अगर ये कुकुम्बर का है या ग्रेप वाइन का है तो यही एक्सिलरी बर्ड जो है वो मॉडिफाई होकर टेंड्रिल बनाते हैं, और टेंड्रिल किस में हेल्प करता है, क्लाइंबिंग में। आ रही बात समझ में। तो ये क्लाइंबर प्लांट्स में हो सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है पी प्लांट में लीफ का मॉडिफिकेशन है, और यहाँ पर जो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। स्टेम का कौन सा पार्ट से ये बन रहा है, एक्सिलरी बर्ड से। तो आंसर देख लीजिए, स्पाइरली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर टेंड्रिल है ये। तो थॉर्न तो होगा नहीं, लीफ टेंड्रिल पी में होता है। अब मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड, मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्टेम टेंड्रिल नहीं दिया हुआ है। तो आंसर आपका क्या जाएगा, आपका अ मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड। याद रखेंगे इस बात को। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर सकते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एन अंडरग्राउंड स्टेम विच इज हाईली रिड्यूस्ड एंड डिस्क शेप। देखिए यहां पर क्या लिखा है, हाईली रिड्यूस्ड, और यहां लिखा है डिस्क शेप्ड, डिस्क शेप्ड एंड द कवर्ड बाय फ्लैसी लीफ। देखिए फ्लैसी लीफ आ गई तो बात आ गई अनियन की। आप याद रखिए, ये अगर हम लोग प्याज देख रहे हैं, अनियन देखिए, ये यहाँ पर ये इसका क्या है, ये रूट है, और ये जो है इसका स्टेम है, ये स्टेम है। यहाँ से देखिए मैं आपको बात करता हूँ, ये देखिए कलर थोड़ा सा चेंज किया जाए। देखिए यहाँ पे आपको बात करेंगे, ये जो है ना, ये फ्लैसी लीफ, ये फ्लैसी लीफ जो ग्रीन से बना रहा, ये फ्लैसी लीफ, ये फ्लैसी लीफ। देखिए यहाँ पे बात कर ले रहे हैं। देखिए इसमें ये जो है ना, ये क्या है, ये रूट है, ये क्या है, ये स्टेम है। यहां पर जब बात करते हैं ना, ये स्कैली लीफ है, ये स्कैली लीफ है, ये स्कैली लीफ्स हैं, और ये जो है ना, ये फ्लैसी लीफ है, फ्लैसी लीफ। और याद रखिएगा फ्लैसी लीव्स में ही फूड क्या होता है, स्टोर होता है। तो आप यहीं से ट्रैप कर सकते हैं, फ्लैसी लीफ, अनियन की बात कर रहे हैं। और अनियन में मैंने आपको बताया था कि जो स्टेम का मॉडिफिकेशन है वो बल्ब होता है, बल्ब होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे स्टेम जो है वो हाईली रिड्यूस्ड है। यहाँ पर ये क्या है, ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर जो है एकदम सेंटर में जब आप देखेंगे तो ये क्या है, देखिए
ये जो आप स्टेम, ये स्टेम है, यही ऊपर जाके रिड्यूस हो गया, इसको बल्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बल्ब। बल्ब है। तो वही पूछा गया आपसे, आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए यहीं से एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर अराइज होता है, इसको बेसल लीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसल। तो ये बल्ब है। आंसर क्या भाई? फ्लैसी लीफ कॉल्ड, क्या बोलेंगे? बल्ब। बल्ब बोलेंगे, क्यों? देखिए राइजोम आपका किस में हो जाएगा? अगर बात करेंगे तो राइजोम आपका होता है जिंजर में। अगर यहाँ कॉर्न लिखा होता तो कोलोकेशिया हो जाएगा, और राइजोफोर की तो बात ही नहीं है। तो ये ऐसे ही गलत है। आंसर क्या है आपका? बल्ब। यानी 112 का आंसर जो है वो है आपका बल्ब। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप समझ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, क्लास में भी बहुत बार बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 113 की बात करते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ABCD देखना है। देखिए अगर हम बात करते हैं थॉर्न, तो थॉर्न जो है वो किसका मॉडिफिकेशन है? याद रखिए थॉर्न जो है स्टेम का मॉडिफिकेशन है, एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाई होता है। तो यहाँ पर ए के जगह सिट्रस की बात कर रहे हैं तो ए के जगह पे आ सकता है स्टेम आ जाएगा, एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड हो सकता है। चलिए दोनों देखते हैं, एक्सिलरी बर्ड हो सकता है। ए के जगह एक्सिलरी बर्ड लिख सकते हैं, ए एक्सिलरी बर्ड, ए भी लिख दिया। चलिए थॉर्न है एक्सिलरी बर्ड सिट्रस, यानी सिट्रस का एक्सिलरी बर्ड कांटा बनाता है थॉर्न। बी की बात कर लेते हैं, ग्रेप वाइन एक्सिलरी बर्ड क्या बना सकता है? ग्रेप वाइन में एक्सिलरी बर्ड क्या बनाएगा? टेंड्रिल। तो स्टेम टेंड्रिल है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। राइजोम, राइजोम स्टेम, स्टेम राइजोम का स्टेम सी क्या बनाएगा? राइजोम किसका स्टेम राइजोम बनाएगा? टर्मेरिक। तो इसमें ऑप्शन आपका थर्ड चला जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं भाई ए के जगह पे स्टेम तो हो ही सकता है, लेकिन इस बी के जगह पर ग्रेप वाइन में लीफ टेंड्रिल पी में बनता है, ये गलत हो जाएगा ऐसे ही। अगर आप बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, तो थर्ड ऑप्शन में यहाँ ए एक्सिलरी, यहाँ पर सिट्रस में जो लीफ है वो लीफ मॉडिफाई होकर थॉर्न नहीं बनाता, ऐसे ही गलत हो जाएगा। फिर आप इसकी बात करेंगे फोर्थ वाले ऑप्शन की, तो इस फोर्थ ऑप्शन में क्या सी के जगह पर देना है? अगर मैं यहाँ एक्सिलरी बर्ड लिख दूँ तो एक्सिलरी बर्ड का स्टेम और राइजोम ये ऐसे ही नहीं बैठता, ऐसे ही गलत है ये। और ये सी कोलोकेशिया की, अगर इस सी के जगह पर मैं कोलोकेशिया की बात कर लूँ तो कोलोकेशिया में लीफ टेंड्रिल, कोलोकेशिया में लीफ टेंड्रिल थोड़ी ना बनता है, ऐसे ही गलत है। सी वाला कोलोकेशिया में कोलोकेशिया का स्टेम राइजोम नहीं बनाता है ना। तो इस हिसाब से चलिए 113 का जो आंसर है वो क्या जाएगा आपका? वो आंसर होगा आपका सेकंड, एक्सिलरी बर्ड, स्टेम टेंड्रिल और टर्मेरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। ये पोटैटो का फिगर है भाई। पोटैटो के फिगर की बात करते हैं तो इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है। विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन फिगर, आई रिप्रेजेंट द नोड अराइज एट द नोड टिप ऑफ स्टोलन, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फॉर द स्टोरेज फूड। इनकरेक्ट देखना, अंडरग्राउंड स्टेम meant for the pollination only. I bird represent node arise at the tip of the stolon. Tip of the stolon. Arise at the tip of the stolon. Stolon के टिप से नहीं अराइज होता ये। अगर आप बात करेंगे, देखिए ये स्टेम है और ये स्टेम नीचे की तरफ आ रहा है, ये स्टेम, और इस स्टेम के टिप से ये पोटैटो अराइज हो रहा है। यहाँ से ये रूट निकला हुआ है, इसी को बोलते हैं ट्यूबर। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूबर। स्टोलन, स्टोलन, स्टोलन तो मिंट और जैस्मिन में होता है। वो लैटरल रूट जो नीचे की तरफ जाता है वो जाके रूट अराइज करता है। यानी इसका जो आंसर 114 का वो सेकंड आंसर होगा। आई बर्ड रिप्रेजेंट नोड, ये सही हो सकता है। मॉडिफिकेशन फॉर द स्टेम फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड सही हो सकता है। अंडरग्राउंड स्टेम मिंट फॉर द पैरिनेशन, ये सही हो सकता है। 114 का जो आंसर है वो सेकंड आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्या है। देखिए पल्वाइनस की बात करते हैं। पल्वाइनस कहाँ होता है तो याद रखिए, देखिए पल्वाइनस मैंने आपको बताया था कि ये पल्वाइनस फेबिएसी में हो सकता है, पी में हो सकता है। इसमें आपको बताया था कि ये जो स्टेम है, स्टेम का ये स्टेम से जहाँ लीफ अटैच होता है, ये लीफ है, मान लो ये लीफ है, तो ये लीफ बेस इसका स्वेल कर गया, ये स्वेलन लीफ बेस, ये स्वेलन लीफ बेस, स्वेलन लीफ बेस, ये लीफ बेस हो गया, और ये पेटियोल है, और ये क्या है? लैमिना है। तो जो स्वेलन लीफ बेस है
इसी को बोलते हैं पल्वाइनस। क्या बोलते हैं इसको? पल्वाइनस। और ये जो पल्वाइनस है ये आपको फेबिएसी में होता है, पी प्लांट में। तो आंसर देख लेंगे भाई यहाँ पे, स्वेलन लीफ बेस पल्वाइनस सही है ये। मॉडिफिकेशन ऑफ पैट्यूल इन द ऑस्ट्रेलियन एकेशिया गलत है ये। स्मॉल लैटरल लीफ लाइक अपेंडेज एट द लीफ बेस स्टिप्यूल्स की बात कर रहा है, गलत है ये। सिलेंड्रिकल स्टॉक दैट ज्वाइन द लीफ बेस विद द लैमिना ऑफ द माउथ गलत है, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्या पल्वाइनस क्या है? स्वेलन लीफ बेस है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है 115 का वो फर्स्ट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द लीफ बेस इज अटैच टू द स्टेम बाय ए, यानी लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय ए। तो याद रखिए ये अगर आपका क्या है, ये स्टेम है, इस स्टेम का वो पार्ट जहां लीफ अटैच होता है, अगर ये लीफ है, ये पार्ट, इसको लीफ बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीफ बेस। इसके पहले वाले क्वेश्चन में यही लीफ बेस स्वेल कर रहा था तो इसको पल्वाइनस बोल रहे थे। तो ए क्या हो जाएगा? ए वाला लीफ बेस हो जाएगा। इन्हीं दोनों में से देखते हैं। चलिए, बाकी ये फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। एंड मे बियर टू लैटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड। देखिए यहाँ से जो ये बियर करता है, ये इसको बोलते हैं स्टिप्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलेंगे स्टिप्यूल्स। याद रखिए ये स्टिप्यूल्स हैं, यानी ये लीफ स्टिपुलेट है। आ रही बात समझ में? ये भी पी प्लांट में आपको दिख सकता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जहाँ लीफ बेस है और स्टिप्यूल्स है, यहाँ एक्सिलरी बॉडी है, तो ये ऐसे ही गलत है। आंसर आपका क्या सही होगा? सेकंड आंसर क्या सही है? 116 का आंसर है सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 117 में द थ्रेड लाइक स्पायरली क्वाइल्ड सेंसिटिव स्ट्रक्चर इन पाइसम एंड कुकुरबिटा, यानी कुकुरबिटेसी की बात कर रहा है, इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। देखिए पाइसम की बात कर रहा है तो पाइसम का मतलब क्या होता है? पी। मटर की बात कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया था कि मटर के अंदर यानी पी के अंदर जो ये टेंड्रिल बना है ये लीफ टेंड्रिल होता है। ये कौन सा टेंड्रिल है? ये लीफ टेंड्रिल है। याद रखिए ये कौन सा टेंड्रिल है? लीफ टेंड्रिल है। और अगर हम बात करते हैं किसकी, इस कुकुरबिटा की बात कर रहे हैं, तो कुकुरबिटा में आता है क्या? आपका आ सकता है कुकुम्बर, आ सकता है वाटरमेलन, आ सकता है पंपकिन, आ सकता है। इसमें ये जो आपका टेंड्रिल बना है ये लीफ है, और ये जो टेंड्रिल बना है ये स्टेम टेंड्रिल है। ये क्या है? स्टेम टेंड्रिल। आपको मैंने क्लास में ये भी बात बताई होगी कि ये जो दोनों टेंड्रिल हैं, ये लीफ टेंड्रिल और स्टेम टेंड्रिल, इनका फंक्शन सेम है। यानी इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्लाइंबिंग का काम करते हैं, क्लाइंबर्स हैं, लेकिन इन दोनों का ओरिजिन अलग अलग है, इसीलिए ये एनालोगस स्ट्रक्चर है। इवोल्यूशन में भी इसकी बात करते हैं। अब देखिए ना क्वेश्चन में क्या दिया होगा, आंसर हम लोग उस हिसाब से ले लेते हैं। आसान क्वेश्चन है। इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ ए यानी पाइसम किसका मॉडिफिकेशन है? तो ये लीफ टेंड्रिल है तो लीफ का मॉडिफिकेशन है। लीफ का मॉडिफिकेशन यानी ये दोनों ऐसे ही गलत होगा। चलिए आगे, कुकुरबिटा इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ए एंड बी। बी जो है वो क्या है? बी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ पर लिखा लीफलेट्स, तो ये सेकंड वाला भी ऐसे ही गलत है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा? आंसर आपका फर्स्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं बताया गया, क्लास में कई बार बताया गया है और बहुत अच्छे से बताया गया है। मुझे उम्मीद है कि जितने लोगों ने अच्छे से सुना होगा, अच्छे से समझा होगा, एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो ना कर पाएँ। और ऐसे ही सब सवाल आपके नीट के एग्ज़ाम में भी आते हैं। मेरा विश्वास करिए, उम्मीद रखिए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना बताई जाए। वाइट बोर्ड पे मैं ना लिखूं, एक एक लाइन मैं लिखता हूं आपके वाइट बोर्ड पे, और वही सवाल आपके नीट के एग्ज़ाम में मिलेंगे। ये बात ऑन रिकॉर्ड वीडियो बोल रहे हैं। अब इस बात को कभी भी एग्ज़ाम के बाद हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो हम जो बताएं उसके अलावा आ जाए। चलिए याद रखिए इस बात को, विश्वास करिए, काम करिए। 100% बायो में आउट ऑफ 360 में 360 करने वाले हैं। आ रही बात समझ में? चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखिए क्या है, इन द लीफ ब्लेड द मिडिल, लीफ ब्लेड मतलब क्या है भाई? लीफ ब्लेड का मतलब क्या है? तो लीफ ब्लेड का मतलब है लैमिना। क्या मतलब है लीफ ब्लेड का? लैमिना। द मिडिल प्रोमिनेंट वेन मतलब किसकी बात कर रहा है? मिडरिब की बात कर रहा है।
किसकी बात कर रहा है? मिडरिब की बात कर रहा है, मिडरिब की बात कर रहा है। इज नोन एज मिडरिब, इज नोन एज मिडरिब। तो नोन एज मिडरिब बोलते ही भाई। तो ये पहला इन द लीफ ब्लेड मतलब लैमिना इज द मिडिल प्रोमिनेंट वेज इन नोन एज मिडरिब। यानी ये देखिए ये लीफ है, तो ये आपका क्या है? ये है लीफ ब्लेड, ये लीफ ब्लेड है या इसी को लैमिना बोलेंगे। और ये जो मोस्ट प्रोमिनेंट वेन है इसको मिडरिब बोलते हैं। तो ये जो फर्स्ट जो आपका स्टेटमेंट है वो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड। याद रखिए इस बात को, वाटर, मिनरल एंड फूड्स। याद रखिए इसके अंदर वस्कुलर बंडल्स होते हैं और अगर वस्कुलर बंडल है तो ये चैनल का ट्रांसपोर्ट करेगा। आ रही बात समझ में? वेन्स। चलिए अब ये देखिए यहाँ मिडरिब से वेन्स निकले हुए हैं और ये जो वेन्स हैं वो क्या करते हैं भाई? वो मिनरल्स का, वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर इस टिप को पानी चाहिए या मिनरल चाहिए तो यहाँ से आएगा मिडरिब से, क्या कहते हैं, ये स्टेम है और स्टेम में जो वाटर आ रहा है वो इसके टिप तक पहुँचाएगा। इसको भी तो वाटर चाहिए, तो ये मिडरिब से जो वेन्स निकल रहा है वो यहाँ तक वाटर लेके आएगा। यानी इस पूरे लैमिना में एक चैनल है जो वाटर मिनरल की क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है। तो इसका जो आंसर आपका होगा, वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। याद रखिए क्या होगा आंसर? ये बी वाला आंसर भी सही होगा। यानी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। 119 की बात करते हैं। फिल इन द ब्लैंक बाय द चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए, बी एंड सी। ए और बी एंड सी की बात करते हैं। इंक ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे बात करेंगे तो क्या है भाई? बात करते हैं ये ए के जगह पर क्या देखना हमको? यहाँ है फाइलोक्लेट। अब फाइलोक्लेट क्या है इसकी बात कर लो। फाइलोक्लेट, फाइलोक्लेट की बात करेंगे तो फाइलोक्लेट जो है ना वो जब लीफ का पेटियोल, लीफ का पेटियोल, फाइलोक्लेट पेटियोल, पेटियोल ऑफ लीफ, पेटियोल ऑफ लीव्स modify for photosynthesis, modify for photosynthesis। तो याद रखिए जब लीफ का पैटियोल फोटोसिंथेसिस के लिए मॉडिफाई हो जाए तो इसी को बोलते हैं क्या? फाइलोक्लेट। ऐसा कहाँ हो सकता है? यूफोरबिया में। एग्जाम्पल क्या है? यूफोरबिया, एग्जाम्पल है यूफोरबिया। तो याद रखिए इस पे देखते हैं हम लोग क्या होगा। यानी फाइलोक्लेट ए के जगह पर क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ फूड, तो यूफोरबिया। आंसर क्या है यहाँ पे? यूफोरबिया मिलेगा आपको। अब यूफोरबिया बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है तो नहीं, सॉरी एक बात देखिए गलत हो गई ये बात। यूफोरबिया का स्टेम मॉडिफाई होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, गलत बात है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका जाएगा क्या है? यूफोरबिया के जगह पर क्या है? ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। मैंने बताया भी था कि क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है वो सबसे ज़्यादा कौन सा टीम है जो जीता हुआ है? तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से आप ट्रैप कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। तो ऑस्ट्रेलियन एकेसिया होगा यहाँ पर। ऑस्ट्रेलियन एकेसिया आपका कहाँ कहाँ दिया हुआ है? सेकंड ऑप्शन में भी है और थर्ड ऑप्शन में भी है। यहाँ नहीं है तो आपका फर्स्ट और फोर्थ गलत है। आगे बात कर लेते हैं। कैक्टस की बात करते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो कैक्टस है, इस कैक्टस का स्टेम मॉडिफाई होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। और इसमें क्या बात कर रहे हैं? सी, कैक्टस में स्टेम फोटोसिंथेसिस, और जो ये लीफ है वो स्पाइन बनाता है। लीफ क्या बनाता है? स्पाइन बनाता है, कांटा। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए लीफ स्पाइन डिफेंस, तो कह सकते हैं कैक्टस का जो लीफ है वो स्पाइन बनाएगा और इसका पर्पस क्या है? डिफेंस है। आ रही बात समझ में? तो आंसर जो आपका होगा इसमें, फर्स्ट जो है आपका गलत है, फोर्थ गलत है, इसमें सेकंड ऑप्शन सही है, थर्ड वाला भी गलत है। यानी ये जो आपका है, ये जो स्पाइन है, ये स्पाइन कैक्टस में बनता है और ये स्पाइन्स किससे मॉडिफाइड होते हैं? ये मॉडिफाइड लीफ है। ये क्या है? ये मॉडिफाइड लीव्स हैं और इनका काम क्या है? ये किस में हेल्प कर सकते हैं? तो क्या बोलेंगे आप?
कांटा है तो क्या करेगा भाई, कोई भी हर्बीवोरस एनिमल जब इनको खाने की कोशिश करेगा तो ये उससे क्या करेंगे, उसके मुंह में धंस जाएंगे, मतलब क्या करेंगे, प्रोटेक्शन। क्या करेंगे, प्रोटेक्शन। तो याद रखिए प्रोटेक्शन का काम है। तो इसमें 119 में जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर है ऑस्ट्रेलियन एकेशिया, लीफ स्पाइन और डिफेंस, यानी सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में 120 की बात करते हैं। देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द लीव्स ऑफ द गार्डन पी एंड सेलेक्ट द करेक्ट। देखिए, गार्डन पी की बात कर रहे हैं, गार्डन पी, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो जो गार्डन पी है उसमें आपको अभी कई बार बताया कि पी में जो है वो बात करते हैं आगे ऑप्शन के हिसाब से। लीफ आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, बात सही है। दूसरा, लीफ बेस बिकम स्वेलन इज कॉल्ड पल्वाइनस, ये भी सही है। सो द रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट है, तो ये भी सही होगा। और स्टिप्यूल्स आर एब्सेंट एट द बेस ऑफ द लीफ बेस, ये स्टिप्यूल्स हो सकता है भाई, तो ये गलत है। अब इसमें आंसर क्या सही जा रहा है, ए, बी और सी। ए, बी, सी, इसमें क्या पूछा गया है भाई आपसे, सेलेक्ट द करेक्ट पूछा गया है। तो करेक्ट में आपका क्या जाएगा, ए, बी, सी आर करेक्ट। ए, बी, सी आर करेक्ट। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये आपका मैंने बनाया भी होगा क्लास में कि ये अगर मानते हैं कि एक स्टेम है ये पी प्लांट का, तो उसका ये आपका जो लीफ बेस है ये फूल गया। जब लीफ बेस फूल जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्वेलन लीफ बेस, इसी को बोलते हैं पल्वाइनस। तो ये पल्वाइनस यहाँ दिख जाएगा आपको। इसके अलावा यहीं से ऐसे स्ट्रक्चर निकले होते हैं लैटरली, इसी को स्टिप्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल्स। तो यहाँ स्टिप्यूल्स भी मिल जाएगा आपको। इसके अलावा क्या है, ये एग्जाम्पल क्या है, ये एग्जाम्पल क्या है भाई, ये मटर का पौधा ना, पी प्लांट। तो जो पी प्लांट है, ये पी प्लांट क्या होता है, ये डाइकॉट होता है कि मोनोकॉट। तो आप बोलेंगे पी प्लांट तो है डाइकॉट है, फेबिएसी फैमिली में आता है। और डाइकॉट में कैसा वेनेशन होता है, तो आप क्या बोलेंगे, डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। कैसा होता है, रेटिकुलेट। मोस्टली कैसा वेनेशन है, रेटिकुलेट। अगर मोनोकॉट होता तो कैसा वेनेशन होता, तो याद रखिए मोनोकॉट होता तो मोनोकॉट में होता है पैरेलल वेनेशन। तो इस हिसाब से आपका फर्स्ट ऑप्शन भी सही है। और लीफ आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स, ये वाली कहानी भी क्या है, पी प्लांट का ये जो लीफ है, अभी कई बार बताया पीछे क्वेश्चंस में कि लीफ टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जाता है। तो ये भी बात कर सकते हैं, पहला सही होगा, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, यानी इस हिसाब से ऑप्शन आपका सेकंड होगा। चलिए बात समझ रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए अब आ गए हम लोग बात कर रहे हैं पॉल्मेटली कंपाउंड लीफ। मैंने आपको बताया था लीफ दो तरह के हो सकते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल लीफ में मैंने आपको बताया था कि सिंपल लीफ का जो मार्जिन है वो स्मूथ होता है। अगर इंसीजन बनेगा भी तो वो मिडरिप को टच नहीं करेगा, अगर इंसीजन बनेगा भी तो ये इंसीजन जो मिडरिप को टच नहीं करेगा। तो ये जो मैंने ऐसे लीफ अगर आपको दिखा रहे हैं, मैं ऐसा लीफ बना रहा हूँ यहाँ पर, तो देखिए यहाँ तो मार्जिन स्मूथ है, सिंपल लीफ है। यहाँ इंसीजन है, मिडरिप को टच नहीं किया, ये भी सिंपल लीफ है। यहाँ इंसीजन है, मिडरिप को टच नहीं किया, ये भी सिंपल लीफ है। ये तीनों सिंपल लीफ है। चलिए कंपाउंड लीफ की बात करते हैं। कंपाउंड लीफ का मतलब ये होता है कि जब इंसीजन मिडरिप को टच करता है, जैसे मान लीजिए ये एक लीफ बना रहा हूँ मैं, ये मान लो ये लीफ, ये स्टेम है और ये स्टेम का ये पेटियोल है, स्टेम का ये पेटियोल है और यहाँ से ये इसका मिडरिप है और इस मिडरिप पे ये लीफलेट्स अटैच है, ये लीफलेट्स अटैच है। यानी हुआ क्या, याद रखिएगा कि ये पूरा ये जो है ना ये लैमिना है, ये पूरा क्या है, लैमिना है। और लैमिना जो है ना ये किस में टूट गया, ये लीफलेट्स में टूट गया। इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ यहाँ से, ये लीफलेट्स में टूट गया लैमिना। तो लैमिना लीफलेट्स में टूट गया, याद रखिएगा। और यहाँ पर ये लीफलेट्स, यहाँ पे दो लीफलेट्स एक पॉइंट पे अटैच हैं, यहाँ दूसरे हैं, यहाँ तीसरे, यानी कई पॉइंट्स पे लीफलेट अटैच हैं लैमिना के ऊपर, तो सॉरी इस मिडरिप के ऊपर। तो इस मिडरिप को जो नाम देते हैं ना, ये जो मिडरिप को नाम देते हैं, अब इस मिडरिप को बोलने लगते हैं रैकिस। क्या बोलने लगते हैं, रैकिस। और मैंने आपको बताया था कि जिस लीफ में क्या रैकिस प्रेजेंट होता है उसको पिन्नेटली कंपाउंड लीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। और याद रखिएगा
कि पॉल्मेटली की कहानी क्या है। ऐसा लीफ कहाँ आपको दिखेगा, कहाँ दिखता है पिनेटली कंपाउंड लीफ, याद रखिए नीब में दिखता है, नीब में। और इसका दूसरी बात कर लेंगे अगर हम लोग कि ये देखिए ये स्टेम हो गया और ये स्टेम का, ये स्टेम है, ये स्टेम का पैटियोल है और ये पैटियोल यहाँ पर लैमिना एक ही, लैमिना टूट गया लीफलेट्स में और सारे लीफलेट्स एक ही पॉइंट पर अटैच हैं। ये सब क्या है, लीफलेट्स हैं। और ये जो लीफलेट्स हैं, ये जो लीफलेट्स हैं एक कॉमन पॉइंट पे क्या है, ये कॉमन पॉइंट पे सारे लीफलेट्स क्या हैं, अटैच हैं। जब कॉमन पॉइंट्स पे लीफलेट अटैच होते हैं तो ये देखिए पूरा लैमिना है, लैमिना टूटा लीफलेट्स में, लीफलेट्स में, और ये कॉमन पॉइंट पे अटैच हैं। तो ऐसे लीफ को बोलते हैं पॉल्मेटली। क्या बोलते हैं, देखिए आपसे पूछा भी गया होगा किस लीफ के बारे, क्या कौन सी बात करते हैं भाई, पॉल्मेटली की बात कर रहा था। ऐसे लीफ को क्या बोलते हैं, पॉल्मेटली। अब इसी की बात, पॉल्मेटली होता कहाँ है, एग्जाम्पल क्या है, ऐसे लीफ को पॉल्मेटली लीफ बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। क्या एग्जाम्पल है, सिल्क कॉटन। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है मामला। देखिए यहाँ पर मामला क्या है, हैव द लीफलेट्स अटैच टू अ कॉमन पॉइंट। देखिए लीफलेट्स एक कॉमन पॉइंट पे अटैच है एट द टिप ऑफ द पेडिसल। टिप ऑफ द पेडिसल नहीं है, यहाँ पर पैटियोल होगा। क्या होगा, पैटियोल। पेडिसल की जगह क्या होगा, पैटियोल। पैटियोल आ रही बात समझ में। पेडिसल, पेडिसल कहाँ होता है, अगर याद रखो ये फ्लावर का, अगर ये फ्लावर है, देखिए फ्लावर का ये थैलमस है, ये क्या हो गया इसका, सेपल हो गया, ये क्या है, पेटल है, ये स्टेमन है, और ये आपका मान लो ये कार्पेल है। तो ये स्टेम से अटैच है, ये थैलमस है और ये पेडिसल है। यानी पेडिसल फ्लावर में होता है। पेडिसल कहाँ होता है, फ्लावर में, और यहाँ पेडिसल लिखा हुआ है, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गलत है। सेकंड ऑप्शन की बात कर रहे हैं। चलिए, आर द प्रेजेंट इन द सिल्क कॉटन, ये बात सही है। देखिए एग्जाम्पल लिखा है, कहाँ है, सिल्क कॉटन में प्रेजेंट है। पॉजेज द लैटरल लीफलेट्स ऑन रैकिस। देखिए रैकिस किस में प्रेजेंट होता है, देखिए रैकिस यहाँ पर किस में है, पिनेटली में। तो ये भी क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट थ्री, सभी के सभी सही हैं तीसरे को छोड़ के नहीं। आप याद रखिएगा यहाँ ऑप्शन आपको ये पहला तो गलत ही है, तीसरा भी गलत है, आपका इसमें सही मिलेगा सेकंड ऑप्शन, यानी पॉल्मेटली कंपाउंड लीफ आर प्रेजेंट इन सिल्क कॉटन। यानी 121 का जो आपका आंसर है वो क्या होगा, सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इसमें। अब बात कर लेते हैं द लेबल्ड स्ट्रक्चर ए एंड बी गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं। इसमें अगर बात कर रहे हैं तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको स्पाइंस दिख रहे हैं, कांटे, कांटे दिख रहे हैं आपको। तो ये एक लीफ है जिससे स्पाइन निकला हुआ है, तो बी जो है ना, बी ये लीफ से स्पाइन निकला हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। ये देखिए टेंड्रिल, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है टेंड्रिल। और यहाँ पे ये थॉर्न जो दिख रहा है आपको, ये सॉरी स्पाइंस जो दिख रहे हैं जो भी है, ये लीफ के मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ पर ए जो है, ए वो आपका स्टेम हो जाएगा और बी जो है वो लीफ हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो आपका 121 का जो आंसर होगा वो सेकंड होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात करें, इन साइमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, साइमोज में टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस क्या है। देखिए साइमोज की बात करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया साइमोज में क्या कर सकते हैं। देखिए साइमोज में मैंने क्या कहा था कि ये जो फ्लोरल, मान लो ये फ्लोरल एक्सिस है, ऐसे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए फ्लोरल एक्सिस, ये मान लो कि एक प्लांट का स्टेम है, ये फ्लोरल एक्सिस, इसके टिप पे फ्लावर आ गया, फिर इसकी ये लैटरल ब्रांच है, यहाँ टिप पे फ्लावर आ गया। जब मेन एक्सिस के टिप पे फ्लावर आ जाएगा तो जाहिर सी बात है लैटरल ब्रांच निकलेंगे, इस पे फ्लावर आएंगे। तो इसमें कंडीशन क्या होता है, होता ये है कि जो छोटे फ्लावर हैं, जो स्मॉल फ्लावर हैं, कंडीशन क्या बनेगा, मेन एक्सिस जो है ना, ये मेन एक्सिस, या इसको भी माने, इससे कलर को चेंज किया जाए, ये जो मेन एक्सिस है ना, ये मेन एक्सिस, ये देखिए मेन एक्सिस जो है ये टर्मिनेट कर जा रहा है। मेन एक्सिस जो है वो
चलिए ये बात करेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बात करेंगे तो ये मेन एक्सिस जो है ना, ये मेन एक्सिस ये टर्मिनेट कर जा रहा है, ये टर्मिनेट कर जा रहा है इसमें मेन एक्सिस साइमोस में। दूसरी बात ये है कि जो लार्ज फ्लावर है, जो लार्ज फ्लावर है, ये बड़ा फ्लावर है, लार्ज फ्लावर्स जो हैं वो होते हैं टिप पर होते हैं, लार्ज फ्लावर टिप पे होते हैं। और जो यंग फ्लावर हैं, टिप मतलब या टॉप बोल दो, टॉप पर हैं। और जो यंग फ्लावर होते हैं, जो यंग फ्लावर होते हैं, यंग फ्लावर वो नीचे की तरफ होते हैं, बेस में होते हैं, बेस में होते हैं। तो मैंने बताया था कि जब यंग फ्लावर बेस में हो और लार्ज फ्लावर टॉप पर हो तो ये बेसिपिटल होता है, और अगर इसका उल्टा हो तो वो एक्रोपिटल होता है। बेसिपिटल आपका साइमोज में होगा और एक्रोपिटल रेसिमोज में होगा। तो मेन एक्सिस टर्मिनेट इन द फ्लावर, तो देखो मेन एक्सिस टर्मिनेट हो गया फ्लावर में, साइमोस का स्टेटमेंट सही है। दूसरी बात, द फ्लावर आर बोर्न इन एक्रोपिटल नहीं है भाई, बेसिपिटल है, ये गलत है। द यंगेस्ट फ्लावर आर बोर्न एट द बेस ऑफ द फ्लावर, यंगेस्ट फ्लावर बेस में है, ये भी सही है। यानी इसमें सही क्या मिलेगा आपका, फर्स्ट और सी, ए और सी सही है, तो आपका आंसर जाएगा 123 का, आपका जो आंसर होगा वो थर्ड होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो। 125 देखिए यहाँ पे, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच द विथ रिस्पेक्ट टू द सिमेट्री ऑफ द फ्लावर। देखिए यहाँ पे सिमेट्री देखना है, तो बात करेंगे भाई, अगर हम लोग बात कर रहे हैं आप एक्टिनोमार्फिक का, तो एग्जाम्पल एक्टिनोमार्फिक का एमसीडी, कलर चेंज कर लेते हैं भाई, एमसीडी एग्जाम्पल है, एमसीडी, एम फॉर आपको मस्टर्ड, सी फॉर चिली, डी फॉर धतूरा बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पर क्या देखना है, इनकरेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू द सिमेट्री, तो ये आपका करेक्ट मैच है भाई, एक्टिनोमार्फिक है। चिली रेडियल सिमेट्री, एक्टिनोमार्फिक को ही रेडियल बोलते हैं। और अगर हम बात करेंगे तो मैंने जाइगोमार्फिक में बताया था पेगू बेका, क्या बताया भाई, पेगू बेका, पी है, गुलमोहर है, बीन है और केसिया है। तो याद रखिएगा कि गुलमोहर जाइगोमार्फिक हो जाएगा, केसिया का भी जाइगोमार्फिक होता है, लेकिन केसिया का इरेगुलर लिखा हुआ है, तो आपका 125 का आंसर होगा थर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 126 की बात करेंगे, तो यहाँ पर मैच करना है आपको, देखना है कौन सा सही है। देख लेते हैं भाई, एक्टिनोमार्फिक एमसीडी एग्जाम्पल होगा, एक्टिनोमार्फिक में कौन सी सिमेट्री है, एक्टिनोमार्फिक हाफ इंफीरियर गायनो, चलिए वन प्लेन सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। देखिए एक्टिनोमार्फिक को ही बोलते हैं क्या, रेडियल सिमेट्री। अब जाइगोमार्फिक की बात है, जाइगोमार्फिक फ्लावर, जाइगोमार्फिक मतलब बाइलेटरल सिमेट्री, और बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब सिर्फ एक ही प्लेन है जहां से दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो आपका जाइगोमार्फिक फ्लावर का आंसर होगा वन प्लेन सिमेट्री, वन प्लेन सिमेट्री। याद रखिए, हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर का मतलब ओवरी इस क्या, ओवरी अगर टॉप पर पहुंच जाए, अगर ऐसा ऐसा कंडीशन है, देखिए यहाँ पे ये आपका सेपल है, ये पेटल मान लो, और ये स्टेमन मान लो, ये क्या है भाई, स्टेमन। इसमें ये आपका ओवरी टॉप पर है, देखिए ओवरी टॉप पे, और बाकी यहां से लाइन बनाएंगे तो देखिए बाकी ये स्टेमन, पेटल और सेपल नीचे की तरफ है, ओवरी ऊपर की तरफ है, यानी इसको बोलते हैं ओवरी इज सुपीरियर। क्या बोलते हैं भाई, ओवरी इज सुपीरियर। और अगर ओवरी इज सुपीरियर तो इसका सिंबल क्या लेते हैं, जी, जी के नीचे लाइन, यानी इसका मतलब फ्लावर इज हाइपोगाइनस, ओवरी इज सुपीरियर, फ्लावर इज हाइपोगाइनस। तो यहां पर बात कर लेंगे भाई, क्या है भाई, कहां गया हाइपोगाइनस फ्लावर, मतलब इसमें क्या होगा, हाफ इंफीरियर नहीं होगा, वन प्लेन तो हो गया। गायनोसियम ऑक्युपाई द हाईएस्ट पोजीशन, देखिए ऊपर की तरफ है, हाईएस्ट पोजीशन, यानी सी का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। सी को मैच करेंगे सेकंड से। चलिए पेरीगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस मतलब ओवरीज हाफ सुपीरियर एंड हाफ इंफीरियर, तो आपका डी का आंसर हो जाएगा क्या, फर्स्ट। अब मिला लो भाई, ए का होगा आपका फोर्थ, रेडियल, ए फोर्थ, ए फोर्थ कहां गया भाई, ए फोर्थ आपको मिल रहा है थर्ड में और फोर्थ में। फिर आपका बी का जो है आंसर वो आपका होगा, बी जो जाएगा वो थर्ड के साथ जाएगा, तो बी आपका थर्ड, दोनों मिल गया, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं, सी, सी की बात करेंगे, हाइपोगाइनस सेकंड के साथ जाएगा, यहां भी सेकंड होगा, यहां वन है, यानी इसका मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा, 126 का आंसर होगा थर्ड। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 127। When the sepals या petals in the whole just touch on the another margin without overlapping, देखिए मैंने आपको बताया था, अगर
अगर ये जैसे ऐसा इस तरह का एस्टिवेशन है, एस्टिवेशन अगर इस तरह का है कि ये जो आपके पेटल्स हैं, ये जो आपके पेटल्स हैं, ये सिर्फ मार्जिन को टच कर रहे हैं, ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, ये सिर्फ मार्जिन टच कर रहा है, ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, इसको बोलते हैं वॉल्वेट। क्या बोलते हैं इसको? वॉल्वेट। इसको बोलते हैं वॉल्वेट। याद रखिएगा, अगर ओवरलैपिंग होगी और रेगुलर पैटर्न में होगी उसको ट्विस्टेड बोलते हैं, और ओवरलैपिंग इररेगुलर पैटर्न में होगी तो उसको इम्ब्रिकेट बोलते हैं। और अगर सिर्फ 5 पेटल हैं, उसमें एक स्टैंडर्ड है, 2 विंग्स हैं और 2 कील हैं, कील नीचे फ्यूज है, करीना भी बोलते हैं, उसको वैक्सिलरी एस्टिवेशन बोलते हैं। तो याद कर लो यहां पे भाई क्या होगा, ये वॉल्वेट कैलाट्रोपिस में होगा, कैलाट्रोपिस में होगा, तो कैलाट्रोपिस हो गया, यहां भी है, यहां भी है, वॉल्वेट एस्टिवेशन है, यानी थर्ड वाला आंसर सही होगा। कैलाट्रोपिस वॉल्वेट एस्टिवेशन है, मार्जिन टच नहीं करता, याद रखिए, कई बार बताया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो, 127 के बाद 128, ये किसकी बात कर रहा है भाई? ये जो आपका है प्लेसेंटेशन है, देखिए ऐसा प्लेसेंटेशन है, यहां पे बताया था मैंने, ये बीच में क्या हो गया, मान लो ये बीच में है आपका प्लेसेंटा, बीच में क्या, ये प्लेसेंटा, और यहां से ये क्या अटैच है भाई, क्या अटैच है, ये ओव्यूल, क्या अटैच है, ओव्यूल। तो ये क्या है, देखिए बीच में है, सेंटर में है, फ्री है, तो ये क्या है, फ्री सेंट्रल। क्या है भाई ये? फ्री सेंट्रल। तो ये पहचानिए, ये जो फिगर बनाया है ये फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन का फिगर है, ये बीच में है, ये है आपका क्या है, ये है आपका प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा से ये क्या निकले हुए हैं, ये ओव्यूल निकले हुए हैं, ये हो गया प्लेसेंटा, और ये निकले हुए हो गए ओव्यूल। क्या हो गए? ओव्यूल। यानी आंसर क्या होगा आपका, ये है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल कहा दिया है, फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल किसमें होता है? डायंथस एंड प्राइमरोज। फ्री सेंट्रल होगा डायंथस एंड प्राइमरोज, तो आपका आंसर हो जाएगा डायंथस एंड प्राइमरोज, यानी इसका आंसर हो जाएगा 128 का फोर्थ, 128 का फोर्थ। चलिए अब बात कर लेंगे नेक्स्ट फिगर्स देखना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहां बात कर लो। चलो ये आपका आंसर है, यहां पे मिलाना है कौन किसका होगा भाई, यहां पे आ जाओ, मैं बात करेंगे फ्री सेंट्रल। ये देखो फ्री सेंट्रल डायंथस के साथ जाएगा, सनफ्लावर, सनफ्लावर मैरीगोल्ड, बेसल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन, बेसल 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 में जाएगा टोमेटो, टोमेटो का ये है भाई, ये हो जाएगा टोमेटो, यानी ये आपका पेराइटल है, पेराइटल टोमेटो के साथ जाएगा। ए का चौथा, ए का चौथा कहाँ है? ए का चौथा सिर्फ एक में मिल रहा है, ए का चौथा सिर्फ एक में मिल रहा है। ए का चौथा हो गया बी का, बी का पहला, बी का पहला, बी क्या भाई, बी का ये हो गया आपका पेराइटल, ये है आपका एक्साइल, तो एक्साइल का टोमेटो, पेराइटल का आर्जीमोन, और बी ये हो गया सी, सी का क्या हो गया भाई, सी का दूसरा, यानी ये बेसल है, बेसल में सनफ्लावर मैरीगोल्ड, ठीक है सही है। डी का तीसरा, डी का तीसरा डायंथस, यानी फ्री सेंट्रल का डायंथस और प्राइमरोज। आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, आंसर क्या है? फोर्थ। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, आ जाओ। क्वेश्चन जो है व्हेन द कार्पेल आर फ्यूज दे आर सेड टू बी, ए बात करते कार्पेल अगर फ्यूज होंगे, कार्पेल अगर फ्यूज होंगे, देखिए कार्पेल अगर फ्यूज्ड है मतलब ऐसे, ये मान लो थैलमस है, कार्पेल फ्यूज्ड है, ये कार्पेल जो है ये फ्यूज्ड है। अगर कार्पेल फ्यूज है, सिन कार्पस बोलते हैं इसको, कार्पेल फ्यूज है सिन कार्पस, ये कंडीशन सिन कार्पस है। एज इन बी सिन कार्पस, एज इन बी, एंड व्हेन द कार्पेल आर फ्री, अगर कार्पेल फ्री है तो एपोकार्पस बोलेंगे, दोनों में एपोकार्पस है। चलिए तो कार्पेल, इसमें ऑप्शन देखना, सिन कार्पस, आपको कार्पल कहाँ फ्यूज दिखेंगे, तो फ्यूज कार्पल जो है वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था हमने, फ्यूज कार्पल आपको मिल जाएंगे। देखिए मैंने आपको जब बताया था, पढ़ाया था, तो मोनोकार्पेलरी में आपको मैंगो बताया था, कोकोनट बताया था, और फेबिएसी एग्जाम्पल बताया था। बाई कार्पेलरी सिन कार्पस में मैंने एग्जाम्पल ब्रासिकेसी लिखवाया था। तो ब्रासिकेसी में जो मस्टर्ड है वो आता है, और मस्टर्ड क्या होता है, सिन कार्पस होगा। आ रही बात समझ में? सिन कार्पस। फिर सिन कार्पस ट्राई कार्पेलरी में लिलिएसी एग्जाम्पल में लिखवाया था। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका जो मस्टर्ड है वो आपका सिन कार्पस में जाएगा, मस्टर्ड यहाँ पे सिन कार्पस में जाएगा, ठीक है। एपोकार्पस रोज हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका आंसर जो है वो इसका सेकंड आंसर होगा, यानी 131 का आंसर जो है वो सेकंड है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 34 की बात करेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। देखिए द ड्रू फ्रूट इज द कैरेक्टर्स बाय द प्रेजेंस ऑफ स्टोनी फ्रूट। सही है, स्टोनी मैंने बताया था मैंगो और कोकोनट में होता है ऐसा,
द मैंगो फ्रूट डेवलप फ्रॉम द मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी विद द फाइब्रस मीजोकार्प। द मैंगो फ्रूट मीजोकार्प एडिबल होता है मैंगो का जो मीजोकार्प है वो एडिबल है। आ रही बात समझ में? ये मीजोकार्प एडिबल है, फाइब्रस नहीं है। तो मैंगो फ्रूट डेवलप फ्रॉम द मोनोकार्पेलरी, ये बात तो सही है। सुपीरियर ओवरी चलिए विद इन द फाइब्रस मीजोकार्प। अब इसमें जो आंसर होगा ना फाइब्रस मीजोकार्प नहीं होगा, इसमें आंसर जो है आपका ये आंसर जो है फर्स्ट आंसर जाएगा, ओनली ए इज करेक्ट। द ड्रू फ्रूट इज द कैरेक्टरिस्टिक बाय द प्रेजेंस ऑफ स्टोनी एंडोकार्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 135 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, विच पार्ट ऑफ द कोकोनट प्रोड्यूस क्वायर, कौन सा पार्ट है जो क्वायर प्रोड्यूस करता है? याद रखिए मीजोकार्प। मैंने आपको बताया था कि ये कोकोनट है, इस कोकोनट में याद रखिएगा ये जो क्वायर है मैंने बताया था इसका जो पेरिकार्प है वो पेरिकार्प डिफ्रेंशिएट होता है। और पेरिकार्प डिफ्रेंशिएट होकर मैंने बताया था आपको कि सिर्फ दो लेयर में डिफ्रेंशिएट होगा, दो पार्ट में, एक मीजोकार्प है और एंडोकार्प है। एंडोकार्प स्टोनी होता है और जो बाहर का क्वायर आपको दिख रहा है ये मीजोकार्प का पार्ट होता है। यानी इसमें पेरिकार्प तीन में नहीं डिफ्रेंशिएट होता है, यानी इसमें इपीकार्प नहीं होता। याद रखिए सिर्फ मीजोकार्प होगा और एंडोकार्प होगा। तो ये जो क्वायर आपको दिख रहा है, ये जो क्वायर आपको नजर आ रहा है, ये क्वायर है क्या? ये मीजोकार्प है। यानी आंसर क्या होगा आपका 135 का सेकंड आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फ्रूट यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे फिगर दिया, इनकरेक्ट देखना भाई, इनकरेक्ट देखना है। तो ये मैंगो की बात कर रहे हैं, अभी इनकरेक्ट देखना है। मैंगो में ये सबसे बाहर वाला जो है ये एपीकार्प है, सबसे बाहर वाला क्या है? एपीकार्प है। और ये एडिबल पार्ट जो है ना ये मीजोकार्प है। ये क्या है? ये मीजोकार्प है, याद रखिएगा। और ये जो आपको ब्लैकिश ये जो दिख रहा है ये एंडोकार्प है, ये हार्ड होता है, स्टोनी होता है, इसीलिए आपको इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको ड्रू फ्रूट बोलते हैं। यहाँ ये जो क्वायर आपको ये जो दिख रहा है ना ये क्वायर, ये जो ऊपर ये क्वायर जो नज़र आ रहा है, ये क्वायर जो नज़र आ रहा है, इसको, इस क्वायर को, ये मीजोकार्प है। ये क्या है? ये मीजोकार्प है। ये क्वायर जो है ये मीजोकार्प है। और इसके अंदर जो ब्लैकिश ये ब्लैकिश पार्ट जो है इसके नीचे, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोकार्प। ये हार्ड होता है, स्टोनी होता है। आ रही बात समझ में? इसीलिए इसको भी ड्रू फ्रूट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात क्या करते हैं, क्या पूछा गया? द फ्रूट इज नोन एज ड्रू फ्रूट। देखिए दोनों का, इसका भी एंडोकार्प स्टोनी है, ये भी स्टोनी है। स्टोनी एंडोकार्प वाले को ड्रूप बोलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, इसमें इनकरेक्ट देखना है। दीज फ्रूट डेवलप फ्रॉम द मोनोकार्पेलरी, आपको पहले से बताया था कि ये सिंपल फ्रूट के एग्जाम्पल है और सिंपल फ्रूट मोनोकार्पेलरी से डेवलप होगा या फिर वो सिनकार्पस फ्लावर से डेवलप होता है। तो यानी आपका ये सेकंड वाला ऑप्शन भी सही होगा, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। वन सीडेड सिंपल फ्रूट, ये भी बात सही है, दोनों के पास वन सीड होता है। अब कोकोनट को भी देखेंगे तो कोकोनट का पूरा पार्ट जो है आप देखेंगे जर्मिनेशन तो पूरे पार्ट से निकल रहा है, उसके अंदर सिंगल सीड होता है। आ रही बात समझ में? तो सिंगल सीड है। द कोकोनट पेरिकार्प नॉट डिफरेंशिएट, देखिए पेरिकार्प डिफरेंशिएट हो रहा है, ये दोनों पेरिकार्प है ना, ये पेरिकार्प है ना। तो यहाँ पर पेरिकार्प कितने पार्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है भाई? दो पार्ट में, मीजोकार्प और एंडोकार्प। तो नॉट डिफरेंशिएट हो रहा है, यानी ये वाला क्या है? गलत है। तो इसमें आपका आंसर सही कौन सा होगा? जो गलत है वही सेलेक्ट करना है। तो इसका मतलब आपका फोर्थ आंसर जाएगा, 136 का आंसर क्या जाएगा? फोर्थ जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 135 की बात करते हैं। देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड स्टेट ट्रू। टी की बात करें, मतलब कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। मोस्ट ऑफ द फ्रूट आर द ट्रू फ्रूट, मोस्ट ज़्यादातर जो फ्रूट हैं वो ट्रू फ्रूट होते हैं। चलिए एफ की बात सही हो सकता है। फ्रूट विच आर डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ये बात सही है। चलिए पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आर सीडलेस फ्रूट, ये भी सही है। सीडलेस फ्रूट होता है, बनाना की बात कर सकते हैं। एग्रीगेट फ्रूट डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पेलरी, ठीक है ना, मल्टी कार्पेलरी से डेवलप होंगे। और एपोकार्पस, ये भी सही है, मैंने बताया था अगर सिनकार्पस होता तो यहाँ पर कौन सा फ्रूट डेवलप हो जाता? यहाँ पर फ्रूट डेवलप होता सिंपल फ्रूट। एग्रीगेट हमेशा एपोकार्पस से डेवलप होता है। कस्टर्ड एप्पल आपका एग्जांपल बताया है मैंने आपको बहुत अच्छे से। चलिए तो आपका आंसर अब यहाँ पर बी, सी और डी तीनों सही है भाई। बी सी डी का मिल रहा है, यानी वो ये वाला आंसर भी ऑल फ्रूट, यानी चौथा भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 137 का पहला, 137 का पहला। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है 138 में बात करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट। किसी सीड का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो सीड कोट होता है, बात सही है भाई। किसी भी सीड में ये जो बाहर की कवरिंग है, अगर ये बात कर रहे हैं ये बाहर की कवरिंग है, ये क्या है? टेस्टा टेगमेन, इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? ये टेस्टा टेगमेन क्या है भाई? ये सीड कोट है। और इसके अंदर ये जो बैठा हुआ है कौन है? ये एम्ब्रियो। कौन बैठा हुआ है? एम्ब्रियो।
एम्ब्रियो, यानी किसी भी सीड में एम्ब्रियो होता है और सीड कोट होता है, इसमें क्या कहते हैं एंडोस्पर्म में भी प्रेजेंट या एब्सेंट। एंडोस्पर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर एंडोस्पर्म होगा तो एल्ब्यूमिनस सीड, नहीं होगा तो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर सीड पहला वाला क्या है, करेक्ट है। दूसरा, इट हैज़ टू कवरिंग आउटर, आउटर ये देखिए बाहर वाले कवरिंग को टेस्टा बोलेंगे, बाहर वाले को टेस्टा बोलेंगे, टेस्टा, और अंदर वाले को बोलते हैं टेगमेन। क्या बोलते हैं अंदर वाले को, टेगमेन बोलते हैं। चलिए, टेस्टा और टेगमेन, तो देखो यहाँ पर क्या बात कर रहा है भाई, आउटर टेस्टा हो जाएगा, आउटर टेस्टा बी, और क्या हो जाएगा टेगमेन। तो ए की बात कर रहा है ना, तो ए आपका हो गया टेस्टा और बी हो गया टेगमेन। चलिए, टेस्टा और टेगमेन। फिर क्या बात कर रहा है, सेकंड, सी इज द क्वायर ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड इज अटैच टू द फ्रूट। किससे डेवलपिंग, किससे अटैच होता है, is the quire on the seed coat through which the developing seed is attached to the fruit। याद रखिए, ये जो पार्ट है जहां ये अटैच होता है इसको बोलते हैं हाइलम, इसको बोलते हैं हाइलम। जिस पार्ट से ये अटैच होता है इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं इसको, फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं इसको, फ्यूनिकल। आई लगाइएगा, फ्यूनिकल बोलते हैं। यहाँ पे आंसर क्या होगा, टेस्टा, टेगमेन और फ्यूनिकल, यानी आंसर क्या जाएगा आपका सेकंड। ये जो जगह है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हाइलम है जिसके द्वारा अटैच होता है उसको फ्यूनिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। तो आपका आंसर क्या होगा, 138 का आंसर होगा थर्ड। क्या होगा, थर्ड। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो। 139 in the maize seed the outer covering of the endosperm is separated from the embryo by the proteinaceous layer is called। कह रहा ना कि इन द मेज द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म। देखिए, आप जब एनसीईआरटी में फिगर देखेंगे तो ऐसा फिगर बनाया होगा मेज का। इस मेज में ये अंदर सीड कोट के अंदर वाला ये जो आपको दिख रहा है, ये जो कवरिंग है इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये एल्यूरॉन है। क्या है ये, एल्यूरॉन। ये एंडोस्पर्म की कवरिंग है। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये है आपका, इसको क्या बोलेंगे भाई, ये है एंडोस्पर्म। ये क्या है, एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म है और ये क्या है, एल्यूरॉन। क्या है ये, एल्यूरॉन। याद रखिए क्या है ये, एल्यूरॉन। और इधर क्या है, ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस टिप पे क्या है, ये टिप पे ये प्लीमूल है, और ये क्या है, ये रेडिकल है। और याद रखना ये क्या है, ये कॉटिलेडन। इसी कॉटिलेडन को और क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। इसकी कवरिंग को क्या बोलते हैं, शीतलाई, कोलियोपटाइल। ये क्या है, कोलियोराइजा। आपसे सवाल पूछा है इस एम्ब्रियो को, इस पूरा एम्ब्रियो को कौन अलग करता है, एल्यूरॉन। कौन अलग करेगा, एल्यूरॉन। तो याद रखिए आंसर क्या होगा, कौन सा लेयर है, एल्यूरॉन। प्रोटीन का बना हुआ है। एल्यूरॉन की प्लॉइडी क्या होती है, 3n। क्यों 3n है, क्योंकि इसका भी क्या है, 3n। क्यों इन दोनों का 3n है, क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन के प्रोडक्ट हैं। चलिए, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, फिगर भी आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या पूछा गया, ए बी सी को लेबलिंग करना है। ए क्या है भाई आपका, पहले बी की बात कर लो ना भाई। बी क्या है भाई, ये है आपका एल्यूरॉन लेयर है, ठीक है, एल्यूरॉन। सी क्या है आपका, एंडोस्पर्म, ठीक है। और डी क्या है, डी क्या है भाई, डी नीचे वाला ये क्या है, ये डी जो है ना वो कोलियोराइजा है, कोलियोराइजा है। देखिए, कोलियोराइजा। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर आपका हो जाएगा, फर्स्ट आंसर होगा ए जो है ये पेरिकार्प। इस पेरिकार्प को फ्रूट का वॉल भी बोलते हैं क्योंकि यही पेरिकार्प आगे जाके क्या बनाता है, फ्रूट वॉल। तो इसमें फ्रूट और सीड का दोनों फ्यूज्ड होता है, याद रखिएगा। इसमें डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है, इनडिसेंट फ्रूट्स होते हैं, यानी फ्रूट टूटता नहीं है कवरिंग। आ रही बात समझ में। तो ए जो है वो क्या है आपका, इसी को फ्रूट वॉल बोलो या सीड या पेरिकार्प बोलो, बात एक ही है। तो याद है पेरिकार्प हो जाएगा, बी एल्यूरॉन है, सी एंडोस्पर्म है और डी आपका है कोलियोराइजा। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे 140 के बाद। देखिए 140 के बाद जो आंसर है 141 की बात कर रहे हैं। द प्लीमूल एंड रेडिकल इन द मोनोकॉट सीड आर इनक्लोज्ड इन द सीथ विच आर कॉल्ड। प्लीमूल एंड रेडिकल मोनोकॉट सीड में इनक्लोज्ड है एक कवरिंग में, विच आर कॉल्ड। याद रखिएगा प्लीमूल को जो कवर करता है, अभी मैंने फिगर बताया था कि देखिए ये आपको मैंने क्या बताया था, ये मोनोकॉट सीड आपको बताया था। इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए आपको मैंने बताया था कि ये देखिए ये मान लो एम्ब्रियोनल एक्सिस है। अगर हम लोग इसकी ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है तो इसका अगर ये टिप मैं कह रहा हूँ ये प्लीमूल है, सॉरी नीचे वाला रेडिकल होगा। अगर ये प्लीमूल है
तो ये क्या होगा, रेडिकल होगा। और इसकी प्लीमूल की जो कवरिंग है वो कोलियोराइजा होता है। क्या होता है, पूरा नहीं लिखेंगे, कोलियोराइजा। और ये क्या है, कोलियोपटाइल, रेडिकल वाला जो है, प्लीमूल वाला जो है वो कोलियोपटाइल होता है, रेडिकल वाला कोलियोराइजा होता है। तो इसमें आंसर देख लेंगे, ए जो होगा आपका, ये मोनोकॉट में ए जो है वो आपका हो जाएगा कोलियोपटाइल और बी जो है आपका वो कोलियोराइजा। तो आपका आंसर को हो जाएगा सेकंड, कोलियोपटाइल और कोलियोराइजा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो 143 की बात कर लो। सेलेक्ट द मिसमैच पेयर, यहाँ पे सेलेक्ट करना भाई, ये कौन सा मिसमैच है, तो डायरेक्टली देख लीजिए भाई, ये इपीफाइलस की बात कर रहा है। और इपीफाइलस जो है आपका मोनोकॉट में होता है, मोनोकॉट में होगा, मोनोकॉट में इपीटेपलस। और इपीटेपलस वहाँ पर क्या नहीं होता भाई, कोरोला नहीं होता है। कोरोला और कैलिक्स और कोरोला की जगह पेरियंथ होता है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट जो है वो सेकंड वाला ऑप्शन है, डायरेक्टली देख सकते हैं आप कि 143 का जो मिसमैच ऑप्शन है वो सेकंड है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 144 की बात करेंगे। तो यहाँ पर व्हाट इज द आउटर मोस्ट होल ऑफ द टूलिप। टूलिप का जो एग्जाम्पल है लिलियेसी का है, इसका आउटर मोस्ट होल क्या हो जाएगा, पेरियंथ। क्या हो जाएगा, पेरियंथ। ये टूलिप लिलियेसी में आएगा तो फिर आउटर मोस्ट होल पेरियंथ हो जाएगा, मोनोकॉट में पेरियंथ होता है। अब बात कर लीजिए 145 की बात कर लीजिए, कंसिडर करना है यहाँ पे, देखना ए क्या, इन्फ्लोरेसेंस इन द सोलेनम। सोलेनम में इन्फ्लोरेसेंस की बात कर रहा है, सोलिनियेसी। सोलिनियेसी में इन्फ्लोरेसेंस साइमोज होता है, मैंने आपको बताया था साइमोज होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई साइमोज। और ये जो बात कर रहा है, ये मेंबर ऑफ द फैमिली, ये किसका कॉल्सिकम जो है वो किस फैमिली का एग्जाम्पल। इसके बाद क्या, ट्राइफोलियम। ट्राइफोलियम मेडिसिन वाला है, मेडिसिनल प्लांट है, ट्राइफोलियम मेडिसिनल प्लांट है। तो इसमें आंसर आपका जाएगा, देखिए बिलोंग टू द फैमिली। इसमें आप फोडर की बात कर रहे हैं, ये लिलियेसी हो सकता है, कॉल्सिकम ये लिलियेसी हो जाएगा एल, और ट्राइफोलियम सी की बात करेंगे, मान लो फोडर की बात कर लें मेडिसिनल तो, और ये जाएगा किस में, ट्राइफोलियम जाएगा आपका फेबिएसी में। किस में जाएगा, फेबिएसी में। 145 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 146 की बात कर लो यहाँ पर, विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक द कॉमन फॉर द फैमिली लिलियेसी एंड इन दोनों के लिए कॉमन क्या है, ये मोनोकॉट है, ये आपका डाइकॉट है, इन दोनों में ये तो होगा नहीं, पेरियन दोनों में होगा नहीं, फ्रूट टाइप में डिफरेंस आ सकता है, प्लेसेंटेशन दोनों में सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे 147, द नंबर ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द स्टेमन इन द फैमिली फेबिएसी। याद रखिए फ्लोरल फार्मूला, जिसको याद होगा उसको, उसमें अरेंजमेंट जो है स्टेमन का वो 9 ब्रैकेट में होगा +1 होगा, यानी 147 का आंसर क्या होगा, थर्ड। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बात करेंगे 148, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। डाइकोटिलेडनी प्लांट, डाइकोटिलेडन में प्लांट्स में क्या होगा, इसमें मस्टर्ड में हो सकता है। इसमें क्या देखना है, पेयर, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। तो ये प्राइमरी रूट विद सेवरल लैटरल रूट, सही है। ये टैप रूट सिस्टम मस्टर्ड में सही है, ये भी। मोनोकोटिलेडनी फाइब्रस रूट सही है, ये भी। एडवेंटिशियस रूट ओरिजिन फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फाइब्रस रूट आना चाहिए, क्या आना चाहिए, फाइब्रस रूट। तो आप इस हिसाब से इस ऑप्शन को गलत मान सकते हैं। आ रही बात समझ में, इस ऑप्शंस के हिसाब से लगभग अगर माना जाए तो चारों सही है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ फाइब्रस होता तो ज़्यादा बेटर होता। इस वजह से आप इस ऑप्शन को 148 में आप फोर्थ के साथ जा सकते हैं। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो, 149, कंसिडर द फॉलोइंग एंड द आइडेंटिफाई इनकरेक्ट मैच। देखना है रूट कैप थिम्बल लाइक है भाई, सही है ये। मैरिस्मेटिक जोन, स्लो सेल डिवीजन गलत है ये, यानी इनकरेक्ट क्या होगा आपका 149 का आपका हो जाएगा सेकंड, यानी सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, सही है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे 150 की बात करेंगे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। स्टोरेज इन टैप रूट, अगर बात करते हैं टैप रूट, क्या किसका टैप रूट, इसको क्या देखना है, इस पर भाई इनकरेक्ट देखना है। तो कैरेट का टैप रूट सही है ये। स्टोरेज इन द एडवेंटिशियस रूट स्वीट पोटैटो सही है। निमैटोफोर राइजोफोरा सही है। प्रॉप रूट आपका मेज में नहीं होता, फाइब्रस होता है, यानी 150 का जो है वो गलत है, फोर्थ। क्या है, फोर्थ ऑप्शन गलत है, यानी इस हिसाब से फोर्थ ही आपका आंसर होगा, इनकरेक्ट देखना है। चलिए अब बाकी जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे। आज के लिए इतना है, थैंक यू सो मच।